बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज स्पेशल बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, मसालेदार चिकन कढ़ाई बनाएंगे। टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनेगी। आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो हर इफ्तारी में इसी चिकन कढ़ाई को बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनती है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली। इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। ठीक है, कुकिंग ऑयल डाल के हल्का सा हमने नमक डालना है, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी चिकन ऐड करेंगे। चिकन यहाँ पे हमारा जो है वो फ्रीज हुआ चिकन है, तो आपने घबराना नहीं। आप फ्रेश चिकन की भी इस तरीके से जो है ना वो कढ़ाई बना सकते हैं, चिकन कढ़ाई बना सकते हैं। अब इसका तरीका मैं आपको बता दूँ। जो फ्रीज किया हुआ चिकन होता है ना, आपने क्या करना है, ऑयल में डालना है। ठीक है, और ऊपर से 5 मिनट के लिए कवर करना है। स्टीम अब जो आँच ना वो हल्की सी रखनी है। स्टीम पे आपने इसको 5 मिनट के लिए रखना है। तो जो चिकन है ना वो ज़बरदस्त सा खुल जाएगा और कोई इतना टाइम भी नहीं लगेगा, चिकन हमारा ज़बरदस्त सा खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट। ठीक है, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट। ठीक है, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने कुटी हुई जो है ना वो लाल मिर्च ऐड की है। ठीक है, आपने क्या करना है, फ्रेश कुटी लाल मिर्च लेनी है, उसको कूट लेना है। ठीक है, और फिर उसको आपने ना इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, अब अच्छी तरह से हमने इस टाइम पे ये तीनों चीज़ें डाल के भूनना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। ठीक है, 5 मिनट भूनने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देने हैं टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो ले ली है। ठीक है, 1 किलो चिकन में आधा किलो टमाटर मैंने डाले हैं। ठीक है, कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करना है। टमाटर यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से गल चुके हैं। ऊपर से हमने छिलकों को रिमूव कर देना है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए जी सारे छिलके उतार लेंगे। आप इस टाइम पे आके जो है ना टमाटर प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, आप टमाटरों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त से हमारे छिलके उतर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, चम्मच की मदद से इनका पेस्ट तैयार कर लेना है। ठीक है, आप टमाटर भी यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त से गल चुके थे। ठीक है, तो टमाटर का पेस्ट भी बन चुका है। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ठीक है, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे इस टाइम पे आके मैं एक अदद दरमियाना साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ डाल रही हूँ। ठीक है, आप चॉप करके डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और मसाला बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनता है इस तरीके से। तो अच्छी तरह से भूनेंगे। ठीक है, तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनने के बाद फिर से हमने क्या करना है, इसको कवर करना है। ठीक है, कवर करके इसको 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे हमने कुक कर लेना है, ताकि जो चिकन है ना वो अच्छी तरह से गल जाए और जो हमने प्याज डाला है ना वो भी अच्छी तरह से घुल जाए और इसका मसाला ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। ठीक है, अब फिर से हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेना है। आप इस तरीके से इफ्तार टाइम में बनाएंगे ना, सच में बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब बनेगा। आप इसको दावत के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे देखिए जी, अब बारी है इसके अंदर मिर्च मसाले ऐड करने की। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ठीक है, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है हल्दी। 1/4 टीस्पून इस टाइम मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया और यहाँ पे जो मैं मसाला ऐड कर रही हूँ वो है कढ़ाई मसाला। ठीक है, आपने 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला ऐड कर देना। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे वाला, तो आपने इसको ऐड कर देना है। ठीक है, अब फिर से हमने क्या करना है, अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। इतनी बुनाई करेंगे कि जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह से भूनने हो जाए। जब तक मसाला अच्छी तरह से नहीं भुने होता तो क्या होता है, जो चिकन का जो टेस्ट है ना वो नहीं आता। आप अच्छी तरह से भुनेंगे, जो सालन बनता है वो बहुत ही लाजवाब बनेगा, बहुत ही टेस्टी। जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ की ये बना रह नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह बुनाई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप करीब दही। ठीक है, दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ठीक है, फेंटने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और जब दही डालते हैं ना तो क्या करते हैं, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं ताकि दही जो है ना वो फटे ना और ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। ठीक है, सो अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है ना तो आप क्या करेंगे, 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर से हमने ऊपर से कवर करना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करना है। ठीक है, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त यहाँ पे देखिए जी चिकन मसाला ग्रेवी हमारा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, झटपट से बन के तैयार हो जाती है। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला एंड पे। ठीक है, ऊपर से गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी मसाला ग्रेवी चिकन कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो झटपट से बन के तैयार हो जाती है। अगर इफ्तार में टाइम कम है तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। अगर आपके घर में दावत है तो टाइम कम है तो ये बनाए ज़बरदस्त मज़ेदार मसाला ग्रेवी चिकन कढ़ाई। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनेगी, खाने वाला खुश हो
हो जाएगा और आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आज ही आप इसको अपने मेन्यू में ऐड करें, आप इफ्तार टाइम में इसे ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, ठीक है। और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए मेरे से बोलने नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी कढ़ाई बना के तैयार करके लाई हूँ, और ताकि आप मेरी बहनें इसको बनाएं, इंजॉय करें। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद